एवरीवन। तो हम लोग 70th बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं और हम लोग लेक्चर्स करेंगे साइंस एंड टेक का, ठीक है। क्योंकि साइंस एंड टेक से इस बार क्वेश्चंस और भी ज़्यादा आएंगे, पिछले बार तो आया ही था, इस बार और ज़्यादा आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो स्पेस मतलब क्या होता है, स्पेस में क्या क्या इंक्लूड है। तो देखो, स्पेस में सबसे पहला है डार्क एनर्जी, फिर डार्क मैटर, फिर सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी जितने भी अपने प्लैनेट वगैरह है, ठीक है। देखो, डार्क मैटर कितना है, 31% ऑफ स्पेस है और 68% डार्क एनर्जी है। तो ऐसे आपको कॉनोरिकल ऑर्डर में पूछ भी सकता है कौन ज़्यादा है। अब टर्म समझते हैं, जो भी टर्म्स आपके स्पेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक है इक्विलिड। इक्विलिड क्या है, स्टडी करता है डार्क एनर्जी को और डार्क मैटर को, मतलब 68% वाले को और 31% वाले को, ठीक है। ये वाइड एंगल स्पेस टेलीस्कोप है और ये डेवलप कौन किया, ईएसए। ईएसए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपको एक्सो प्लैनेट। एक्सो प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। तो और भी प्लैनेट है ना हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, तो जो भी सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सो प्लैनेट। आपको पता होना चाहिए, टर्म्स न्यूज में है, ठीक है। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, अर्थ और मार्स के बीच में जो एरिया है ना, उसको हम लोग गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं, जिसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। पूछ सकता है अर्थ मार्स के बदले अर्थ और मरकरी दे देगा, कुछ भी आपको दे देगा, आपको पता होना चाहिए अर्थ और मार्स के बीच में। अब देखो एसएसएलवी क्या होता है। देखो, तीन तरह का हमारे पास जो है ना, देखो मेन समझोगे ना, तीन तरह का हमारे पास जो है ना टेक्नोलॉजी है, जो हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो देखो, पहला जो आपका है वो है एसएसएलवी, उसके बाद दूसरा है पीएसएलवी, ठीक है, और उसके बाद थर्ड आपका जीएसएलवी। ये तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीनों में डिफरेंस क्या है। तो एसएसएलवी मतलब होता है स्मॉल लॉन्च व्हीकल है, ये स्मॉल स्पेस लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो जो भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, उसके लिए तीन तरह के हम लोग पास व्हीकल्स हैं, ठीक है। तो व्हीकल मतलब किससे हम लोग उसको भेज रहे हैं, तो एसएसएलवी मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो एसएसएलवी आर कंसिडर स्मॉल वंडर कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग पेलोड ऑफ इतना। तो ये ध्यान पे रखना है, 500 से लेकर 700 kg तक लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। 1/3 ऑफ व्हाट पीएसएलवी कैन कैरी, कितना पीएसएलवी कैरी कर सकता है उसका 1/3, ठीक है। इट कैन रीच अप टू हाइट ऑफ 500 किलोमीटर इन लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो तीन तरह का अर्थ ऑर्बिट होता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, और हाई अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद जियोस्क्रोनस वगैरह भी होता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे उसको, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो, तो ये कितना हाइट तक जाएगा, 500 किलोमीटर तक जाएगा, ठीक है। 500 से 700 kg तक ये वेट उठा सकता है। एसएसएलवी विल बी कॉस्ट 1/10 ऑफ पीएसएलवी। पीएसएलवी मान लो 10 लाख लगेगा, तो इसमें 1 लाख ही लगेगा, 1/10 है। विल नीड 72 आवर्स फॉर लॉन्च इन कंपेरिजन टू द 45। पीएसएलवी को लॉन्च करने के लिए हमें 45 दिन की जरूरत पड़ेगी, मतलब उतना टाइम लगता है। लेकिन अगर हम इसको लॉन्च करना, हम 72 आवर्स में लॉन्च कर सकते हैं, मतलब 3 डे में, ठीक है। तो समझ में आ रहा है तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीएसएलवी और जीएसएलवी के बीच में डिफरेंस। तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये पे ध्यान रखना, ये है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फोर्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसमें देखो, ये है थर्ड जनरेशन, लेकिन में 4 स्टेज फ्यूल है, सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है। मैं बताता हूँ, देखो अगर मान लो, ठीक है, ये अपना पीएसएलवी है, ठीक है। तो इसका ऐसे देखते हैं, ठीक है, ऐसे दिखता है ना स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। तो इसमें कैसे है, देखो पहला क्या सॉलिड है, फिर क्या लिक्विड है, फिर क्या सॉलिड है, फिर क्या लिक्विड है, ऐसा रहता है, ठीक है। ये बना दिया मैंने, ये पीएसएलवी है, ठीक है। इसमें क्या जियोसिंक्रोनस वाले में क्या, जीएसएलवी में 3 ही स्टेज है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, ठीक है, क्रायोजेनिक, ठीक है। अब देखो, अगर हम देखेंगे तो क्या क्या है, इट इज़ यूज टू लॉन्च हैवी सैटेलाइट इनटू द सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट एसएसपीओ एंड लाइट वेट सैटेलाइट नहीं तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जीटीओ। तो देखो सिंपल सा बात है ना, जो हमारा एसएसपीओ है वो क्या है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, वो थोड़ा ना नीचे है, ठीक है। तो उसमें हम ज़्यादा लोड तक ले जा सकते हैं। लेकिन जो अपना जीटीओ है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो है वो थोड़ा ज़्यादा हाइट पे है, ठीक है। तो उस पर हम कम वेट ले जाएंगे, तो इसलिए ये लिखा हुआ है। अब पे लोड क्या है, 1750 kg, एल्टीट्यूड ऑफ 600 किलोमीटर। वहाँ का कितना था, एसएसएल में 500 किलोमीटर। पे लोड कितना है, यहाँ पे 2250 kg है। इनसैट क्लास है, इनसैट मतलब जो भी हमारे नेविगेशन है, इंडिया का IRNS नेविगेशन है ना, वो है। देखो, इट इज यूज टू लॉन्च हैवी सैटेलाइट इन पोलर जियोसिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जीटीओ एंड हैवियर पेलोड इन द लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये 6000 kg तक ले जा सकता है, ये 1425 तक ले जा सकता है, लाइक IRNS क्या हमारा नेविगेशन सिस्टम में भी हम आगे देखेंगे। अब इंपॉर्टेंट यहाँ से न्यूज होता है, पीएसएलवी जो है ना, वो अर्थ ऑब्जर्वेशन है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट
के लिए यूज होता है, ठीक है, जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन है। तो हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट मिशन है जो हमने PSLV के थ्रू हमने किया है, तो पहला है चंद्रयान 1, ठीक है, दूसरा है मार्स ऑर्बिटर जो हमारा मंगलयान है, ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोसैट है। एस्ट्रोसैट क्या है वो समझो बात, एस्ट्रोसैट हमारा क्या है वो समझो। एस्ट्रोसैट हमारा फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है, ठीक है। PSLV C30 व्हीकल, PSLV व्हीकल है, उसमें भी C30 जो वेरिएंट है उसको हमने यूज़ किया। एस्ट्रोसैट क्या है थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, स्टडी हाई एनर्जी एक्टिविटीज of in binary star system, measure the magnetic field of neutron stars, detected next न्यू एक्सरे सोर्स, जो भी एक्सरे सोर्स है, इतना से सबसे पहला बात ये याद रखना है आपको। जो अपना एस्ट्रोसैट है ना, एस्ट्रोसैट ये अपना क्या फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है, ठीक है। अब इसका व्हीकल क्या है PSLV C30, ठीक है। उसके बाद अपना क्या है कैटोसैट है। कैटोसैट क्या अपना सीरीज ऑफ इंडियन ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है। आदित्य एल1 क्या है, हम लोग सन को जो रीड कर रहे हैं, सन का आउटर लेयर को स्टडी कर रहे हैं, आउटर लेयर स्टडी, ठीक है। तो L1 पॉइंट है, वहाँ से हम लोग स्टडी करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम अलग से आपको बताएंगे आगे, ठीक है। IRNS क्या हमारा नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या रिसैट है। रिसैट क्या है, रिसैट आपका IRNS पे टेंशन मत लो, आगे बताएंगे। रिसैट क्या है, प्रोवाइड ऑल वेदर सर्विलेंस यूजिंग सिंथेटिक एपर्चर रेडार, ठीक है। तो देखो सिंथेटिक एपर्चर रेडार क्या करता है, ऑल वेदर के बारे में स्टडी करता है, सर्विलेंस करता है, रिसैट वही है। अब SRA है ना, SAR क्या सिंथेटिक एपर्चर रेडार है ना, तो हम लोग को ये भी पढ़ना है, निसार, ठीक है। नासा और इसरो ने मिलकर SAR जो डेवलप किया उसको निसार बोलते हैं। न्यूज में है तो मतलब SAR पता रहेगा तभी तो निसार पढ़ पाओगे, क्योंकि न्यूज में और क्वेश्चन उससे आएगा, ठीक है। अब देखो टोटल ना 4 ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। US का क्या है, GPS है, ठीक है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ठीक है। रसिया का क्या है, ग्लोनास है, ये मिलाने के लिए पूछेगा, पक्का पूछेगा मिलाने के लिए, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का क्या है, गैलीलियो है। चाइना का क्या है, BDU है, ये याद कर लो, लिख लो, ये पक्का मिलाने के लिए इस बार आएगा, ठीक है। एडिशनली जापान का क्या है, QZSS है। इंडिया का क्या है, RAS नेविक है, ठीक है, तो ध्यान पे रखना है। अब देखो GSLV का क्या क्या कॉम्बिनेशन, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। PSLV क्या था, PSLV आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन रिमोट सेंसिंग था, अर्थ ऑब्जर्वेशन था तभी ना हम ऑल वेदर सर्विलेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो था। अब देखो ये कम्युनिकेशन, इसमें क्या क्या आ गया, GSAT आ गया, इनसैट आ गया, चंद्रयान 2 आ गया, केयर आ गया और गंगायान आ गया। तो सबके बारे में देखते हैं। इनसैट क्या है, देखो GSAT में अगर रुकमनी और एंग्री बर्ड पूछ दिया ना कि रुकमनी और एंग्री बर्ड क्या है, तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ध्यान पे रखना, ये सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। इतना याद रख लोगे एग्जाम में काम चलेगा, क्योंकि GSAT ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो GSAT का ही टाइप है रुकमनी और एंग्री बर्ड। तो देखो इनसैट क्या है ना, इनसैट सैटेलाइट आर मल्टीपर्पज सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो है उसमें भी मल्टीपर्पज है, लेकिन GSAT देखोगे ना तो ये क्या प्राइमरी डेडिकेटेड टू टेली कम्युनिकेशन, जितने भी अपने टाटा स्काई वगैरह है ना, टेली कम्युनिकेशन वगैरह जो भी है उसमें डील करता है GSAT। बोथ इनसैट एंड GSAT है ना सैटेलाइट आर प्लेस इन द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ये प्लेस्ड है। अभी ऑर्बिट के बारे में भी हम लोग देखेंगे। गंगायान मिशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट देखो इसमें ना द प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट अप्रूव बाय द PM नरेंद्र मोदी ऑन अगस्त 15, 2018, ठीक है। इट विल सेंड द 3 मेंबर को ये लोग भेजेगा, ठीक है, टू स्पेस फॉर एटलीस्ट 7 डेज बाय 2024-25। तो 24 में तो हो ही, तो न्यूज़ कैसे नहीं बनेगा, कैसे करंट अफेयर्स नहीं है ये, बोलोगे 18 में लॉन्च हुआ, लेकिन 24-25 में 3 आदमी को भेजना है ना स्पेस में, इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट। इसरो होप्स टू डिप्लॉय इट्स बिगेस्ट रॉकेट GSLV Mach 3। GSLV Mach 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, फैट बुआ बोलते हैं। देखो फैट बुआ, GSLV Mach 3 को फैट बुआ बोलते हैं। कैसे नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा, घबराओगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है। बायोमित्रा इसमें ऐड किया गया। बायोमित्रा क्या है, फीमेल लुकिंग रोबोट है, ठीक है, फीमेल की तरह दिखने वाली रोबोट है। फीमेल रोबोट कुछ नहीं होता, फीमेल लुकिंग रोबोट होगा, ठीक है। इट वुड वन ऑफ द चीपेस्ट मैन स्पेस फ्लाइट इन द वर्ल्ड, ठीक है, विथ एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ नॉट मोर देन 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इंडिया प्लान टू कॉल ऑफ बायोमैनॉट्स सिंस बायो इन द सेंस मीन्स स्पेस। तो बायोमित्रा क्यों नाम पड़ा, बायोमैनॉट्स क्यों बोला जा रहा है इसको, क्यों बायोम संस्कृत में क्या आता है, संस्कृत का मतलब होता है स्पेस, बायो मतलब स्पेस, ठीक है। इट विल बिकम द 4th कंट्री आफ्टर रसिया, US, चाइना। रसिया, US, चाइना के बाद इंडिया पहला 4th कंट्री होगा जो स्पेस में गया है, ठीक है, ह्यूमन को भेजा है स्पेस में, ठीक है। द स्पेस एजेंसी होप टू लॉन्च द फर्स्ट मिशन विद इन द 40 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ द अप्रूवल। 40 महीने के अंदर करेगा, ठीक है। आई होप इतना। अब चंद्रयान देख लेते हैं, चंद्रयान 1, 2, 3 में क्या है। अगर आप देखोगे ना चंद्रयान 3 में, तो विक्रम क्या था, लैंडर था, प्रज्ञान क्या था, रोवर था, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो आफ्टर लैंडिंग क्या होता है चंद्रयान 3 में, विक्रम लैंडर्स डिप्लॉय इट्स सोलर पैनल, ठीक है, आफ्टर मिडनाइट ओवर द रोल ऑन टू द मून, ठीक है। हेल्थ ऑफ इंस्ट्रूमेंट
ऑन द लैंडर एंड द रोवर टू बी चेक, ठीक है, चेक हुआ। उसके बाद क्या, रोवर्स मूवमेंट ऑन द मून सरफेस टू बिगिन, लैंडर एंड रोवर टू स्टार्ट सेंडिंग डाटा। हो गया, यही कह रहा है। देखो चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, 2008 में हुआ था। पेलोड एंड ऑर्बिटर एंड मून इम्पैक्ट प्रोब, ये सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है, सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है, क्योंकि मून पे चला गया था इसलिए सक्सेसफुल हुआ था। चंद्रयान 2 क्या था, 2019 में आया था। लैंडिंग का हुआ था सितंबर 6, 2019, डेट मत याद रखो। पेलोड क्या था, ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था, ठीक है। ऑर्बिट मून्स, ऑर्बिट लैंडर, क्रैश मिनट्स बिफोर टचडाउन। तो ऑर्बिटर्स इन मून्स ऑर्बिट, लैंडर जो हुआ था वो क्रैश हो गया था, ध्यान पे रखना, मतलब चंद्रयान 2 में लैंडर क्रैश हो गया था, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, इसमें पेलोड क्या था, प्रोपोर्शन मॉडल था, 2023 में स्टार्ट हुआ, अगस्त 2023 में पहुंच भी गया। प्रोपोर्शन मॉडल, लैंडर रोवर, स्टेटस लैंडर, सॉफ्ट लैंड ऑन मून, प्रज्ञान रोवर डिप्लॉय हो गया, अच्छा सक्सेसफुल हो गया। देखो ये देखो मिशन जो लाइव था ना 1 लुनार डे था, मतलब 14 डे, 4th अर्थ डे, अर्थ के हिसाब से 14 दिन, वैसे 1 लुनार डे के हिसाब से था चंद्रयान 3, ठीक है। कैरिज लैंडर एंड अ रोवर ऑफ 6 पेलोड, ध्यान पे रखना, ठीक है। लैंडर क्रैश ऑन मून, वही सब चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो कुछ सॉन्ड रॉकेट होते हैं, ठीक है। सॉन्ड रॉकेट क्या, नाइकी जो है ना, अपाची TPS का बाइक, अपाची, नाइकी अपाची अमेरिका का है, M100 रसिया का है, सेंटोज फ्रांस का है, रोहिणी RS-75 इंडिया का है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इंडिया, ठीक है। देखो जो भी टर्म्स रोहिणी से रिलेटेड आएगा ना, रोहिणी से आएगा ना, समझ जाना ये सॉन्ड रॉकेट इंडिया का है। कुछ भी 75, 70, 65 कुछ भी डाल दे, आप समझ जाना, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा तो सॉन्ड रॉकेट इसको कहते हैं नाम, ठीक है। नेक्स्ट देखो लोकेशन ऑफ रॉकेट लॉन्च साइट। देखो हम लोग रॉकेट को कहाँ से लॉन्च करते हैं, नियर द इक्वेटर, ईस्टर्न कोस्ट। क्यों करते हैं, देखो यहाँ पे ना स्पीड ऑफ अर्थ मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यही स्पीड ट्रांसफर हो जाता है किसमें, ट्रांसफर टू रॉकेट, तो हेल्प मिल जाता है, रॉकेट का स्पीड बढ़ जाता है। ईस्टर्न कोस्ट से इसलिए करते हैं कि अगर मान लो फेल हो गया, हमारा इंडिया है ना, इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है, अगर कुछ हमारा फेल हो गया ना तो ये जाके इसी में गिरेगा, समुद्र में ही गिरेगा। डेब्रिस मतलब जो भी गंदी चीज़ें हो जाएगा ना, जो भी उसका डेब्रिस मतलब जब मान लो रॉकेट ही फेल हो गया तो वो तो जल जाएगा, तो उसका जो भी अवशेष बचेगा दैट इज कॉल्ड डेब्रिस, ठीक है। तो ये आपको वहीं पर जाके गिरे। चलिए स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे पहला बात ये समझते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिटर क्या क्या है। देखो LEO है, MEO है, RHEO। आपको पता है इनमें डिफरेंसेस क्या है। एक को हम लोग बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, एक को बोलते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट, एक को बोलते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट, बीच वाले को मिडिल बोलते हैं, ठीक है, मिडिल बोलते हैं। देखो लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट। अगर 2000 किलोमीटर तो एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, 2000 किलोमीटर तक अगर जा रहा है तो लो अर्थ ऑर्बिट है, 2000 से 36,000 तक जा रहा है तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, 36,000 से ऊपर चला गया तो हाई अर्थ ऑर्बिट है। शेप ऑफ ऑर्बिटर क्या है इसका, शेप ऑफ ऑर्बिट क्या, सर्कुलर है, ये सेमी सिंक्रोनस है, ये सर्कुलर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ठीक है। इसका स्पीड क्या होता है 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.38 किलोमीटर पर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवॉल्व अराउंड द सन, ये इंपॉर्टेंट है, 90 मिनट्स 12 आवर 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड, ठीक है। ये यूज किस में होता है, देखो LEO लो अर्थ ऑर्बिट किसके लिए होता है, रिमोट सेंसिंग के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए होता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए यूज होता है, ये ध्यान पे रखना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट यूज करते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सुटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन, कम्युनिकेशन, जियोडेटिक्स, स्पेस इन्वायरमेंट, स्पेस कम्युनिकेशन के लिए रखते हैं, ये ध्यान पे रखना, कम्युनिकेशन के लिए रखते हैं, ये ध्यान पे रखना। ये क्या, मॉनिटरिंग वेदर, ये ध्यान पे रखना, ठीक है। कम्युनिकेशन सर्विलेंस, ये ध्यान पे रखना, ठीक है। तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। आपको मेनली क्या ध्यान पे रखना है, ये वाला लाइन, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। 2000 किलोमीटर, 2000 से 6000, फिर 2000 से 36,000, 36,000 से बड़ा HEO, ठीक है। इतना आप याद रख लिए, मोर देन सफिशिएंट है। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कहाँ थे, यहाँ देखते हैं। चलो नेक्स्ट अपने लोग को ये है कि हम लोग को ये पढ़ना कि इंडिया का जो रॉकेट सिस्टम है कहाँ से कर, आपने नाम सुना होगा, क्या इसको क्या बोलते हैं, देखो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और सतीश धवन स्पेस सेंटर, दो है। सतीश धवन को हम लोग श्रीहरिकोटा बोलते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है, क्लोजर टू द इक्वेटर, ये इक्वेटर से क्लोज है, ठीक है। इसलिए हमने बोला है ना इक्वेटर से हम लोग, देखो जितने भी लॉन्चिंग साइट है सब अपने इस साइड में, ईस्टर्न साइड में, मैंने बताया ईस्टर्न में क्यों होगा, इक्वेटर से नज़दीक में होना चाहिए, तो ये हमारा इक्वेटर से नज़दीक है, ठीक है। अब देखो तिरुवनंतपुरम में है विक्रम भाई साराभाई, केरला में, तो ध्यान पे रखना, आंध्र प्रदेश यहाँ, फिर केरला नीचे, तो ये दोनों जो है ना, विक्रम साराभाई और सतीश धवन जो है ना, दोनों इसरो यूज़ करता है, इसरो का है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसरो का है। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, भद्रक उड़ीसा, ये DRDO यूज़ करता है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा, DRDO यूज़ करता है, दोनों उड़ीसा में, ठीक है। अब देखो कुलेश्वर पत्तनम स्पेस पोर्ट तमिलनाडु में है, इसरो
इसको स्टार्ट करा SSLV के लिए। क्यों? देखो जो अपना ये है ना सतीश धवन श्रीहरिकोटा क्लोजर टू द इक्वेटर, या फिर विक्रम साराभाई वगैरह जो ना केरला में, वो नज़दीक है किसके पता है? विक्रम साराभाई जो ना केरला में, तो वो किससे नज़दीक है सोचो। अगर ये इंडिया है तो यहाँ पे क्या अपना श्रीलंका है, तो यहाँ से जब भी स्पेस लॉन्च होता था ना तो इसके ऊपर से जाना पड़ता था। तो इसलिए ऐसा जगह तमिलनाडु में लिया है ना इस तरफ, ठीक है। ऐसे उड़ेगा ना कि मतलब इस यहाँ से उड़ेगा ना, वेस्टर्न साइड में थोड़ा सा ले लिया है, ईस्टर्न और वेस्टर्न के बीच में, सो डैट कि अपना जो भी अगर लॉन्च हुआ ना तो वो श्रीलंका के ऊपर से नहीं जाए, इंटरनेशनली प्रॉब्लम होता था इसलिए, ठीक है। ये नाम याद रखना कौन कहाँ पे है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि सतीश धवन कहाँ पे, श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। विक्रम साराभाई कहाँ है? केरला में, जिसको तुम्बा भी बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड भद्रक उड़ीसा में है, ये भी ध्यान पे रखना। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा DRDO यूज़ करता है, ये भी DRDO यूज़ करता है, और ये इसरो यूज़ करता है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान पे रखना। NSL बहुत बार न्यूज़ में आएगा, दो टर्म हमेशा न्यूज़ में आएगा। अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक आएगा, NSCL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। डील विद द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल इंडस्ट्री फॉर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, लोकल इंडस्ट्री का स्पेस मैन्युफैक्चरिंग में ये डील करता है। सैटेलाइट बेस्ड सर्विस के लिए यूज होता है, ठीक है। कॉमर्शियल आर्म्स ऑफ DOS मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है। प्रोड्यूसिंग असेंबलिंग इंटीग्रेटिंग द लॉन्च व्हीकल, क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, असेंबल करता है। असेंबल मतलब समझ लो, एक जगह सब चीज़ें आ जाता है, एक जगह असेंबल करके बना देना, ठीक है। इंटीग्रेट करता है। अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसरो का ये कॉमर्शियल डील्स विद द सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल्स फॉर द फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन कंट्री के साथ जब भी होगा तो अंतरिक्ष यूज होगा, और इंडियन कंट्री के साथ जब भी होगा तो NSL यूज होगा। तो ये स्लाइटली डिफरेंस है NSL और अंतरिक्ष के बीच में, दोनों का काम सेम है। एक इंटरनेशनली देखता है, एक लोकली डोमेस्टिकली देखता है। अब देखो मैंने बताया था कि निसार मतलब नासरा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, इस अपर्चर रेडार, रोड लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे रेडार होगा, ठीक है। क्या डिफरेंस है देखो। लॉन्च फ्रॉम द श्रीहरिकोटा, अब आपको पता है श्रीहरिकोटा कहाँ पे? स्कैन द ग्लोब इवन एवरी 12 डेज, हर एक 12 दिन पे ग्लोब मतलब अर्थ को ये क्या करेगा? स्कैन करेगा। ओवर द कोर्स ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए रहेगा स्पेस में, और हर एक 12 दिन पे स्कैन करेगा। इमेजिंग द अर्थ लैंड आइस शीट सी आइस, अर्थ का लैंड आइस शीट और CS इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ध्यान पे रखना, ठीक है। देखो वीनस से आपको क्या पता चलेगा? वीनस से, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट कोऑपरेटिव अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है ये, इजराइल का। ISA है उसका क्या है? उसका जैसे इंडिया का इसरो है स्पेस स्टेशन, ठीक है, इसका क्या है? स्पेस से रिलेटेड। इसका फ्रांस का CNES, दोनों मिलके वीनस लॉन्च कर रहे हैं। फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम है ये, ठीक है। देखो सेनिटल-6 सैटेलाइट पूछ देगा, और किससे रिलेटेड आपको नहीं पता चलेगा तो आप समझ जाओ कि मेजर क्या करता है? ग्लोबल सी लेवल को मेजर करता है। अब देखो मैंने बताया था कि IRNS और नेवी इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्च एंड ऑपरेटेड बाय इसरो, ठीक है। 3 सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट GEO, 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा, और 4 रहेगा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में GSO में। इट कवर्स इंडिया नियर बाय रीजन, जैसे ये क्या है ना, देखो USA का ना हम लोग GPS यूज़ करते हैं, तो इंडिया अब क्या कर दिया ना, IRNS नेवी लगा दिया। मान लो कभी USA नहीं दिया यूज़ करने के लिए, ठीक है, तो हमारे पास अपना नेविगेशन होना चाहिए ना, ठीक है, कि हम कैसे यूज़ करेंगे। कारगिल टाइम में नहीं दिया था, ठीक है, तो ऐसा हमें पता होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए कि हम लड़ सके, हमारे पास अपना चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। तो IRNS प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज कॉल्ड स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस अवेलेबल टू द यूजर्स, और रिस्ट्रिक्टेड सर्विस ऑथराइज टू द यूजर्स। तो रिस्ट्रिक्टेड किसके लिए रहेगा? मिलिट्रीज के लिए, और एक नॉर्मल रहेगा, ठीक है। मैंने बताया था कि मैंने आगे बताऊंगा, आपको बता भी दिया। LEO होता है लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल हाई, ठीक है। GSO मतलब आपको पता ही है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, और GEO मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये सबसे हाइट पे ये है, फिर ये है, तो सबसे कम हाइट पे ये है, मतलब ऐसे ऐसे हाइट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हाइट। तो ध्यान पे क्या रखना, 3 सैटेलाइट किस में है? GEO में है, स्टेशनरी में। जियो सिंक्रोनस में क्या है? 4 है, ध्यान पे रखना है, ठीक है। देखो 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, ठीक है, जिसको हम लोग फास्ट बोलते हैं। किसको? चाइना डेवलप किया। तो पूछ देगा फास्ट डेवलप बाय हुम, तो चाइना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई ऑफ हेवन, और तेन्यान भी बोलते हैं। लोकेटेड इन द, कहाँ लोकेटेड है? धावान डिप्रेशन में लोकेटेड है। दावोदंग डिप्रेशन, ये नेचुरल बेसिंग है, गुजी साउथ वेस्ट चाइना सी में है, ठीक है, ध्यान पे रखना, इतना ध्यान पे रखना। आई ऑफ द हेवन बोलते हैं, और चाइना डेवलप किया। 2 तरह का टेलीस्कोप होता है, एक होता है ऑप्टिकल, एक होता है रेडियो टेलीस्कोप। ऑप्टिकल टेलीस्कोप क्या होता है? हैम्पर हो जाता है क्लॉड से, अगर क्लॉड आ गया तो काम ही नहीं करेगा। लेकिन ये हैम्पर नहीं होता, ना क्लॉड से होता, ना गैस को भी पेनिट्रेट कर देता है। अगर गैस भी ज़्यादा हो गया एनवायरमेंट में तो उसको भी पेनिट्रेट कर देगा। अब देखो 30 मीटर टेलीस्कोप क्या है? ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। ऑप्टिकल मैंने बताया क्या हो जाएगा? हैम्पर हो जाएगा क्लॉड से, ठीक है। तो साइट कहाँ पे? मोआ किया है, और डोरमेंट वोल्केनो हवाई USA। तो ये भी पूछ सकता है, हवाई जो है ना, एक क्या है? एक तरह का वोल्केनो है, मोआ किया में, कहाँ पे? USA में, ठीक है, ठीक है। तो मोआ किया कहाँ है? वोल्केनो हवाई में, USA। वहीं के साइट पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? 30 मीटर
30 मीटर टेलीस्कोप। 30 मीटर इसका नाम क्यों दिया गया कि इसका, क्योंकि इसका जो प्राइम मिरर डायमीटर है वो 30 मीटर है, इसलिए हमने दिया। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं, चीज़ का आपको एग्जाम में हेल्प ही करेगा। इनेबल सैटेलाइट टू स्टडी फेंटर ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के द यूनिवर्स विच गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्ली स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। क्या अर्ली स्टेज था इवोल्यूशन का यूनिवर्स का, उसके बारे में बताएगा। देखो इतना याद होगा, ये ऑप्टिकल है, ये USA में है, इसके कौन कौन से पार्टनर है, USA है, उसके बाद जापान है, चाइना है, इंडिया और कनाडा है। ठीक है, मैं ज़्यादा लिखता हूँ सो दैट कि मेरा एक ऐसा मानना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ। ठीक है, स्क्वायर्ड किलोमीटर एरे टेलीस्कोप, ये रेडियो टेलीस्कोप है, इसका मतलब क्या, ये लेटेस्ट है। ठीक है, तो वंस कंस्ट्रक्टेड नॉट बी अ सिंगल टेलीस्कोप बट द विल बी द एरे ऑफ एंटीना स्ट्रिक्टली डिजाइन फॉर सेटअप द साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, UK में। ठीक है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इसको किया जाएगा। ऑब्जर्वेटरी हेडक्वार्टर कंट्रोल फ्रॉम द UK। ऑब्जर्वेटरी हेडक्वार्टर कहाँ पे, UK में है, लेकिन सेटअप कहाँ किया जाएगा, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। मैंने अपने नोट्स से इसको ऐड किया। मेंबर्स कंट्री कौन कौन से है, देखो कौन कौन नहीं है वो याद कर लो। नॉट USA और जापान नहीं है, क्योंकि बाकी सब है, इंडिया भी है, चाइना भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी है, सब है। क्या नहीं है, तो USA और जापान नहीं है। ऊपर में कौन कौन थे, देखो इसमें 30 मीटर में कौन कौन थे, USA जापान थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसमें 30 मीटर में USA जापान है। लेकिन किस में नहीं है, चाइना भी है, इंडिया भी है, कनाडा भी है, लेकिन यहाँ पे USA जापान नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान पे आपको रखना है, ऐसे ही याद कर सकते हो, ये ट्रिक है। यहाँ पे देख रहे हो कनाडा पे सब ऊपर 30 मीटर वाला सब है, यहाँ पे सब USA और जापान नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद टर्म्स क्या न्यूज़ में, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन आयरन रिसर्च। ठीक है, ये आपको है। तो देखो, बेस इन जर्मनी, स्टडी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नेचर, इंडिया इज पार्ट ऑफ इट। ठीक है, ध्यान पे रखना, ये जर्मनी में बेस है, क्या करता है, स्टडी करता है बिल्डिंग ब्लॉक को, इवोल्यूशन ऑफ नेचर, और इंडिया इसका पार्ट है। आयरन रिसर्च है, एंटी प्रोटॉन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे बना, आपको नहीं पता होगा। अभी इसमें देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके बारे में सब कुछ पूछ दिया, लेकिन किसने बनाया, किससे बनता है, वो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, तभी हम लोग देखेंगे। CERN क्या है, फ्रांस का क्या है, फ्रांस का ये फ्रांस ऐसे हमारा इसरो का क्या है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है, CERN। इम्पोर्टेंट लार्जेस्ट फिजिक्स लेबोरेटरी है ये। ठीक है, फ्रांस का, 22 कंट्रीज पार्ट ऑफ इट। हिग्स बोसन पार्टिकल के बारे में इन्होंने डिस्कवर किया। इट इज़ वन ऑफ द, यहाँ पढ़ो, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल एसोसिएटेड विद द हिग्स फील्ड दैट गिव्स मास टू द अदर फंडामेंटल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क्स। क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्वार्क्स, अभी देखेंगे। तो हिग्स बोसन क्या होता है, देखो हिग्स बोसन पार्टिकल क्या होता है, ये फंडामेंटल पार्टिकल है, एसोसिएट किससे होता है, हिग्स फील्ड से, और ये क्या करता है ना, अदर फंडामेंटल पार्टिकल जो भी है, इलेक्ट्रॉन हो गया, क्वार्क्स हो गया, उनको ये एनर्जी देता है। ठीक है, बेसिकली एक्साइटेशन इन द हिग्स फील्ड। तो हिग्स बोसन कहाँ एक्साइटेड होता है, हिग्स फील्ड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हिग्स फील्ड क्या है, मास टू एवरी पार्टिकल, हिग्स बोसन क्या है, मास टू एवरी ऑब्जेक्ट, ध्यान पे रहेगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या दिया है उसको देखते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द थ्योरी प्रिडिक्ट दैट ऑल साइंटिस्ट इवेंट सब एटॉमिक पार्टिकल बाय इंटीग्रेटिंग ऑल फोर्सेस पार्टिकल। दो इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ पार्टिकल है, एक होता है फर्मिनोस, एक होता है बोसोन। ठीक है, फर्मिनोस डिवाइड होकर क्वार्क्स और लेप्टॉन्स बनाता है, और बोसोन जो है ना फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स है। और डिस्कवर है बोस, किसने इसको किया है, तो आइंस्टीन ने किया है। बोसोन लाइक क्वार्क्स एंड लेप्टॉन। अभी देखते हैं क्या होता है क्वार्क्स और लेप्टॉन। दीज आर दी न्यू पार्टिकल डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन द चार्ज, स्पिन और मास। ये सब चार्ज स्पिन पे डिफरेंशिएट है। और देर आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स, ठीक है, और 6 टाइप ऑफ लेप्टॉन्स। ठीक है, देखो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है ना मेड ऑफ द 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स। ध्यान से समझना, जो अपना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किससे बना होता है, 6 टाइप ऑफ क्वार्क से बना होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनोस किससे बना होता है, ये बना होता है लेप्टॉन से। तो ये ध्यान पे रखना है आपको। ठीक है, फ्रेमिनोस 6 पार्ट में डिवाइड होता है, 6 क्वार्क्स में 6 लेप्टॉन में डिवाइड होता है। ठीक है, बोसोन क्या है, फोर्स कैरिंग पार्टिकल, इतना ध्यान पे रखना। बोसोन क्या है, फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स है। न्यू पार्टिकल बेस्ड ऑन जो चार्ज, स्पिन, मास, इसमें डिफरेंस है। अब टाइप्स ऑफ बोसोन क्या है, फोटोन और गामा बोसोन रिस्पॉन्सिबल फॉर EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, W एंड Z बोसोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए। ग्लोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए। हिग्स बोसोन किसके लिए, मास टू एवरीथिंग। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं कैंसर ट्रीटमेंट। देखो साइक्लोट्रॉन मशीन जो है ना फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, जनरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव, ठीक है, एलिमेंट लाइक कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 और यूजिंग साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन मशीन जो है ना वो कैंसर को ट्रीट करता है। उसमें क्या क्या यूज होता है, कोबाल्ट 60 यूज होता है और आयोडीन 131 यूज करता है। ठीक है, इंडिया बिगेस्ट साइक्लोट्रॉन कहाँ है, कोलकाता में है, उसका नाम है साइक्लोन 30। तो साइक्लोन 30
से आप क्या लगेगा आपको, साइक्लोन है, लेकिन साइक्लोन 30 क्या है, कोलकाता में और कैंसर से रिलेटेड संस्था है ये, ठीक है। साइक्लोट्रॉन होता है क्या, सिस्टम ऑफ जनरेटिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट नीडेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है। इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ग्लूकोज और फ्लोरोन 18 यूज़ करते हैं, ठीक है। साइक्लोट्रॉन क्या है, जनरेट रेडियो एक्टिव एलिमेंट जनरेट करता है। साइक्लोन 30 कहाँ है, कोलकाता में। ग्लूकोज F18 यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग पेट स्कैन करते हैं। पेट स्कैन मतलब पेट का फुल फॉर्म क्या है, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ये फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, ठीक है, बिल्कुल हल्के में मत लो इसको, ठीक है, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीईटी क्या है, पीईटी पोजिशन टोमोग्राफी स्कैन क्या है, पेट स्कैन हम लोग करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्लोरिन यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द कैंसर ट्यूमर्स इन द बॉडी व्हेन एक्स-रे इज टेकन, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। मैग्नेटोक्लोरिक मटेरियल क्या होता है, रेयर अर्थ मेटल है बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक मटेरियल दैट कैन बी इफेक्टली यूज फॉर कैंसर, तो मैग्नेटोक्लोरिक मटेरियल भी यूज होता है, ये भी ध्यान पे रखना है, ठीक है। मैग्नेटोक्लोरिक इफेक्ट क्या होता है, फिनोमेना वेयर द एप्लीकेशन रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉज द सर्टेन मटेरियल गेट वार्म एंड कूलर रिस्पेक्टली, क्या होता है, जैसे हम लोग पास कराएंगे ना बॉडी में तो वार्म और कूल होने लग जाता है, उससे हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि सर्टेन चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ टिश्यू डिटेक्ट द कैंसर टिश्यू, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, इराडिक्शन ऑफ वेजिटेबल इंक्रीज द सेल्फ लाइफ, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मतलब सिंपल सा बात है ना, कहाँ यूज़ होता है, मतलब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कहाँ यूज़ होता है इन सब चीज़ों का, रेडियो एक्टिव चीज़ों का, तो कहाँ होता है, तो हम लोग वेजिटेबल का सेल्फ लाइफ में भी यूज़ करते हैं। नासिक वेजिटेबल इराडिशन सेंटर बना है, ठीक है। स्पेस में किलो पावर रिएक्टर नासा वाज लॉन्च इन 2015, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट एम्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। डिफेंस में मिसाइल में यूज़ होगा, ये याद है, ये इंपॉर्टेंट है। रुथेनियम 106 क्या है, एक रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ रेयर हैवी मटेरियल यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट फॉर्म फ्रॉम द फिशन रिएक्शन ऑफ U35। फ्यूजन में हमको नहीं लगता आपको कोई डिफरेंस होगा और समझ में नहीं आ रहा होगा। फ्यूजन मतलब क्या होता है, फ्यूजन मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो यूरेनियम 235 हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। रुथेनियम 106 किससे रिलेटेड है, तो कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड। आई होप ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया, आप थोड़ा बोर भी फील हो रहे होगे, लेकिन यकीन मानो कि अब थोड़ा एग्जाम नज़दीक है तो मैं नंबर ऑफ लेक्चर्स के जो आवर है ना, मतलब ड्यूरेशन है वो बढ़ा रहा हूँ, सो डैट कि आप समझ पाओ। एक बार इसको देखना, मैं आपको ये नोट्स भी भेज दूंगा सो डैट कि आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू।